बीसीसीएल के न्यू मधुबन कोलवासरी में बड़ा हादसा। 400 करोड़ की लागत से बना कोलवासरी 2 साल में उद्घाटन के बाद भरभरा कर गिरा। बीसीसीएल अधिकारियों की कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा कोलवासरी। कन्वेयर बेल्ट व सेलो भरभरा कर डहा, मजदूर फंसे। सुरक्षा लापरवाही पर सांसद विधायक का फूटा गुस्सा। शुक्रवार की देर रात न्यू मधुबन कोलवासरी में लापरवाही की पोल खुल गई। करीब रात 11:30 बजे तीनों सेलों में से एक सेल पूरी तरह से भरभरा कर गिर गया, दूसरा आधा क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान सेलो कंपनी का कन्वेयर बेल्ट भी ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई और मजदूर जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। इस बीच एक मजदूर मलबे में फंस गया, जिसे निकालने के लिए बीसीसीएल को आनन फानन में राहत कार्य व बचाव कार्य शुरू करना पड़ा। एचईसी को मिला था 400 करोड़ रुपया में काम। एचईसी ने पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर दिया था वैगन इंडिया को। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीसीसीएल के द्वारा एचईसी कंपनी को 400 करोड़ रुपए में वासरी निर्माण का काम दिया गया था। एचईसी ने इसे पेटी कॉन्ट्रैक्ट में वैगन इंडिया को दे दिया, जिसका निर्माण वैगन इंडिया के द्वारा किया गया था। बताते चले कि लगभग 1 वर्ष पूर्व न्यू मधुबन कोलवासरी में उड़ीसा निवासी 24 वर्षीय जन मंझिया साहू ऊंचाई से वासरी के दलदल में गिर गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। इस मामले को भी संवेदक के द्वारा लीपापोती करने का प्रयास किया गया था। वहीं मामले को लेकर धनबाद सांसद डुल्लू महतो, बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो एवं स्थानीय लोगों ने बताया कि भारत के सबसे बड़ी मधुबन कोलवासरी अधिकारियों और पदाधिकारियों की कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। मात्र 24 महीने के अंदर आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर वे इस नई तकनीक एवं आधुनिक वास्तविकता को ध्यान में रखकर इसका निर्माण कराया गया था। 29 नवंबर 2023 को तत्कालीन सीएमडी समीरन दत्ता के नेतृत्व में वाणिज्य परिचालन शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन 24 मार्च 2022 को कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऑनलाइन किया था। बताते चले कि मधुबन वासरी भारत के सबसे बड़े कोकिंग कोल वासरी में से एक है। यह कोल वासरी लॉजिस्टिक दक्षता और अत्याधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती है। प्रबंधन तथा केंद्र सरकार के अनुसार आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कोकिंग कोयले की अधिक आपूर्ति की दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस आधुनिक वासरी का निर्माण किया गया था और 400 करोड़ रुपए की लागत से बनी कोल वासरी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गई और ताश के पत्ते की तरह धराशायी हो गई। 5 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन करने की क्षमता का उद्देश्य बहुत हद तक विदेशी निर्भरता को कम करने का था, लेकिन इस आधुनिक कोल वासरी को बीसीसीएल के अधिकारियों तथा पदाधिकारियों की नजर लग गई और इसके निर्माण की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर मोटी कमीशन की भेंट चढ़ गई। हमने हमले में पुलिस प्रबंधन के साथ मिलकर एक आवश्यक कदम उठाए। जहाँ साइट पे आज ये हमने ये चेकअप किया और उसके अलावा हमारे निदेशक मंडल ने बोकारो स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल से संपर्क साध ये हमारे लिए एक मैन लेक्चर जो फायर डिपार्टमेंट का है, ये हमें उत्तर दिया जिसकी सहायता से हम ये सफलतापूर्वक ये रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं। सर, ये संचालन कौन कर रहा था? इस न्यू वासरी का संचालन कौन कर रहा है? न्यू वासरी का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ एचईसी कर रहा है और एचईसी का जो पार्टनर है वो ऑपरेशन देख रहा है। कंस्ट्रक्शन में ये टोटली एचईसी का है और केवल ऑपरेशनल जो फूड सर्विसेज है। किस संवेदक के द्वारा बनाया गया था ये देखिए, ये एचईसी ने खुद बनवाया था। अब वो किस प्रकार बनाया था ये अभी ये हम लोग जांच करेंगे कि ये जो की पुरानी चीज़ें हैं और मैंने अभी प्रभार लिया है, तो मैं इसे जांच करा के और इसमें आवश्यक कदम। सर, न्यू मधुबन राधा चने कंपनी क्या सरकार उसका ऑपरेशन का काम है कि जैसे एचईसी ने बना के उसे दिया कि अब आप इसे चलाइए, तो वो ऑपरेशन का काम देख रहा है। इसमें बीसीसीएल का क्या रोल है सर? बीसीसीएल ने अब एक वासरी बनाने के लिए समझौता किया था एचईसी के साथ और एचईसी को ही उसको बना के और ऑपरेशन करना था।
कितने का लागत का था ये सब? ये सब मैं अभी फिलहाल एक रेशियो होगा कि मैं देख के ही बता पाऊँगा। तो ये HEC के द्वारा चलाया भी जा रहा था, उनके एसोसिएट पार्टनर के द्वारा। और ये जो घटना हुई है इसका आप हम लोग जांच करके इसमें आवश्यक कदम उठाएंगे। रेस्क्यू टीम का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रेस्क्यू टीम में दो तरह के थे, एक हमारी रेस्क्यू टीम थी और दूसरा जो इनके फायर सर्विसेज के जो बोकारो टीम के हैं उनके अधिकारी थे और कर्मचारी थे। इन सब ने मिलजुल के ये प्रयास किया है, तो किसी एक का कहना उचित नहीं होगा। सब लोगों ने मिल के इसमें काम किया है और इसमें जो ऑपरेटर उनके लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अपने साथी को बचाने में। तो सबके सहयोग से ही है ये सफल हो पा रहा है। सर अब जब ये दोनों सेलों बंद हुआ था इससे सेल का क्या नुकसान होने जा रहा है और फिर इससे क्या काम कर पाएंगे और इससे भरपाई किस तरीके से करेंगे? अब इसका हम लोग अब इसके बारे में गहन चिंतन करेंगे, क्योंकि हमारा जो वाशी से वाश होने के बाद पूरा यही इकट्ठा होता है और इसके बाद ये प्रक्रिया हो जाता है। अब इसमें पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारा वाशी में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, उसको हमें दूर करना होगा और उसके बाद इसका जो भी विकल्प होगा उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे और उस हिसाब से क्या होने जा रहा है। तब अभी तो जैसे जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से वॉशिंग के बाद इसी में आना है, तो अब ये स्टोरेज का नहीं रहा। अब इसका वैकल्पिक हमें उपाय सोचना होगा जब भी हम इसको। वास्तव का तो रेट अधिक है, तो ये भारी नुकसान की बात है। देखिए ये वाशरी तो हमेशा से अल्टरनेट व्यवस्था क्या है? अल्टरनेट अभी बाकी जो वाशरी हैं उनको हम पूरी कैपेसिटी में चलाएंगे जब तक इसका हम लोग गहन निरीक्षण और परीक्षण करके इसका समाधान नहीं निकाल लेते हैं, तो बाकी वाशरी पे हम लोग पूरा जीवन लगेंगे। पुराना मधुबन वाशरी फंक्शनल है या नहीं? पुराना मधुबन वाशरी को भी जो चूँकि पहले ये मोनेटाइजेशन का प्रपोजल था, अब फिर उसको हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि उसको फिर से जिंदा करें, फिर से चालू करें और जल्दी ही उसको चालू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर उसे फिर से चालू हो पाएगा। देखिए इसमें अब वही है, इसका मैंने जैसे कहा कि इसकी पूरी क्षमता की जांच करनी होगी और इसके जो वैकल्पिक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे तो वो हम डेवलप करेंगे और तब आगे इस पे बात करेंगे। अभी तो हमें इसकी जांच करने की आवश्यकता है और इसमें कहाँ कहाँ कमियां हैं उसको दूर करने की। कर्मी की स्थिति क्या है सर? अभी कर्मी जो श्रमिक एक बहुत अच्छी स्थिति में, वो शुरू से ही मैंने आधी रात को आते ही उससे बात की तो वो अच्छी स्थिति में था और लगातार हम लोग उससे बात करते रहे और अपने ड्रोन कैमरा से भी उससे संपर्क किए रहे, उसको देखते रहे ताकि उसका हिम्मत बढ़ा रहे और अच्छी तरह से वो खुद चल के सीढ़ी उतर के आया। तो श्रमिक अच्छी स्थिति में। अभी कहाँ है? जमीन भी क्या था? अभी एक हमने उसे भेजा है कि एक इतने समय तक अकेले रहने के बाद एक मेडिकल जांच होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने भेजा है। मेडिकल जांच के बाद वो अपने घर आवास पे आराम। सर प्रथम दृष्टया क्या कारण हो सकता है सर? ये मैं अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जो जब वो देखा जाएगा तब पता। नीचे की जमीन भी धसी है। देखिए मैंने जैसा कहा, बिना जांच के मैं इस पे किसी भी तरह का कम्युनिटी कर। सर जो कंपनी बनाई उसको रजिस्टर्ड करिएगा। अब मैंने क्या कहा कि मैं इसकी जांच करने के बाद ही कुछ बोलूं। ये BCCL ब्लॉक 2 एरिया का न्यू मधुबन वाशरी आज BCCL के माध्यम से HSC को दिया गया काम और HSC के द्वारा आपका वेगन इंडिया को काम मिला और वेगन इंडिया काम इसमें किया है और आज 2 साल पहले यहाँ पर ऑनलाइन उद्घाटन किया गया था। लेकिन आज देख लीजिए, आज सबके बीच में है कि आज 17 में ये काम हुआ है और 17 में यहाँ जब काम हो रहा था तो हम लोग यहाँ लोकल हम लोग हैं, हम लोग रहते हैं मधुबन, पुराना मधुबन वाशरी में भी हम लोग यहाँ यूनियन चलाते आते थे। लेकिन यहाँ किसी तरह का कोई BCCL का ना कंपनी का किसी कोई इंजीनियर यहाँ रहता था। आज इनका काम हो रहा था तो यहाँ कोई रहना चाहिए, उसका कोई देखने के लिए। निर्माण में इसका गुणवत्ता आप देख लीजिए, बिल्कुल नहीं है। इसका जो गुणवत्ता होना चाहिए, इसका गुणवत्ता बिल्कुल है नहीं। उसका प्रमाण ये है कि आज देख लीजिए, आज रात को इनका पूरा सैलो आज मतलब पूरा बैठा हुआ है,
धराशायी हो गया है। और हम लोग की यहाँ की जनता जो है, हम लोग चाह रहे थे कि भाई न्यू मधुबन वासरी हुआ है तो यहाँ का लोकल कुछ आदमी रोजगार मिले, लेकिन आज देख लीजिए आज इतने साल में कि धराशायी हो गया। यहाँ का ठेकेदार, यहाँ का BCCL का जो भी मैनेजमेंट है, यहाँ सबको आज मतलब 2 नंबर का काम करके ठेकेदार बंदर बाट किया है। यहाँ का वासरी को बर्बाद करने का काम किया है। आज अरबों रुपया का वासरी बना, लेकिन किसी तरह का कोई यहाँ का बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने के कारण आज देखा गया है। पुराना मधुबन वासरी आज से नहीं, आज 18-19 में आज 40 साल हो गया, लेकिन आज देख लीजिए उसका गुणवत्ता देख लीजिए उसी तरह का। आज यहाँ अगर बन जाता तो आज हम लोग को चाहते हैं यहाँ का लोकल आदमी को व्यवस्था भी रहता, लेकिन आज कासिम जो चीज बना वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित है। लेकिन आज ये देखिए आज 7 साल हुआ है और 2 साल पहले इसका उद्घाटन किया गया है, लेकिन आज इसका स्थिति देख लीजिए आज धराशायी हो गया है। और कोई आदमी फंसा हुआ ऊपर, एक आदमी कंपनी का फंसा हुआ है, वो चेन्नई राधा का कंपनी है, वो कोई बोलता है धर्मेंद्र कुमार नाम है। ऊपर में ही बेचारा आज रात भर से फसल है, उसको आज व्यवस्था किया जा रहा है कंपनी तरफ से कि उसको उतारने का काम करें। BCCL पूरी तरीके से सुरक्षा को लेकर लापरवाह है, पूरा BCCL सुरक्षा लेके पूरा लापरवाही है। देख लीजिए पूरे क्षेत्र में देख लीजिए ना, आज जहाँ जहाँ घटना हो रहा है BCCL का लापरवाही से ही हो रहा है। और हम लोग मांग करते हैं कि देखिए आज जो इतना बड़ा अरबों रुपया का खर्च करके वासरी बना है, इसको अच्छा ढंग से उसको आज निर्माण कराए। और यहाँ जो भी इंजीनियर है उसका जो आज ढलाई यहाँ चल रहा था जब साइलो का, तो यहाँ लोग अपने मनमानी से ढलाई ठेकेदार करके पार कर दिया है। और इसके बाद जांच का विषय है, जांच किया जाए, इसमें जो गुणवत्ता होना चाहिए वो गुणवत्ता नहीं है। तो जो दोषी उसको कार्रवाई होना चाहिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। आज मान लिया उनके चलते आज यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हुआ है, हादसा टल गया। अच्छा, जिस मान लीजिए अगर दिन होता जिस तरह से इतना मलबा गिरा है, कई लोग भी चपेट में आ सकते हैं। देखिए रात के चलते नहीं हो पाया, नहीं तो यहाँ का लोकल जो भी मजदूर यहाँ काम कर रहा था वो मजदूर यहाँ जिंदा नहीं रहता, वो भी आज मलबे में दब जाता, जो निश्चित तौर पर दबता है। वो रात हुआ इसलिए, न तो दिन होता तो बहुत मजदूर यहाँ आज बचाव का चल रहा है। हाँ चल रहा है, बचाव काम चल रहा है। वासरी का ये सेलो पॉइंट है जो रेक पर कोयला जाता है वास्कोल। कल ऐसा हुआ कि 10 बजे हम लोग ड्यूटी पर आए हैं और ड्यूटी पीरियड में हम लोग अपना चेक बुक करने के लिए सेलो सिक्योरिटी का पद पर काम करते हैं। मेरा नाम नरेश महतो हुआ। तो हम लोग आए यहाँ पर और अपना सामान चेक करने लगे, तो हम लोग को कुछ आभास हुआ, कुछ गिरा तो हम लोग को आभास हुआ कि इसमें कुछ लग रहा है कि कुछ घटना घटने लायक है। तो हम लोग वहाँ से मोटरसाइकिल लेके निकल गए, निकले साइड में और उस रोड की तरफ जैसे गए वैसे ये धराशायी हो गया, अपने आप गिर गया। आपका जान बच गया? हाँ, हम लोग का जान बच गया। आपके सामने गिरा? हाँ, मेरा सामने गिरा। कितना बजे रात में? लगभग 11:15 बजे। कोई आदमी फंसा है? हाँ, एक आदमी ऊपर में फंसा हुआ है। आप इस कंपनी में काम करते हैं? हाँ, हम इस कंपनी में काम करते हैं, सिक्योरिटी का पद। कौन कंपनी यहाँ काम करती ये राधा चीने इंजीनियरिंग और सब। है? तो ये कितना साल पहले बना? ये लगभग 2.5-3 साल पहले बन के रेडी हुआ है, जो 1.5 साल से ये चालू पीरियड में था। और 1.5 साल में? हाँ, 1.5 साल में ही धराशायी हो गई, जो देखने लायक। क्या लगता है काम कैसे सीमेंट रगड़ कर यूज है? देखिए, ये तो जांच का विषय है, अब अफसर लोग आए हुए हैं, इसको जांच करेंगे कि किस तरह से इसको बनाया गया था। पुराना सेलो भी है जिसके काफी वो 40 साल से खड़ा है, आज तक फरोश भी नहीं आया हुआ है। अरे 7 साल में 7 साल नहीं, ये 1.5 साल रनिंग पीरियड लिया है मात्र। मधुबन वासरी में अभी नया फिलहाल हमको लगता है 2-3 साल भी नहीं हुआ है। ये सेलो बना था, ये हजारों करोड़ का लागत से ये सेलो बना था और इसमें कहीं न कहीं जो भी अधिकारी और जो कॉन्ट्रैक्टर काम किया है उसको हर हाल में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें कितनी बड़ा घटना से इसका बचा लोग कि हम बोल नहीं सकते हैं। यार यहाँ के लोग आज भयभीत है पूरे लोग कि कितने लोग मरने से बच गए। तो ऐसे लोग पर अगर कार्रवाई नहीं हो तो बहुत निंदनीय होगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ज़रूर इस पर कार्रवाई, और इस पर हम लोकसभा में मामला भी उठाएंगे कि हजारों करोड़ का सेलो बनने के बाद अगर 3 साल भी नहीं चला तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये घटना एक पहली घटना नहीं, BCCL में इस तरह से हर जगह पे भ्रष्टाचार से एकदम लिप्त है और इसमें अफसर लोग भी हावी है, इसमें अफसर लोग भी सारे लोग मिला हुआ है। BCCL हेड ऑफिस से लेकर नीचे तक
हर अफसर भी मिला हुआ है, इसका जांच होना चाहिए और हर हाल में वैसे लोग पर कार्रवाई करेंगे। किसी भी कीमत पर वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। जो लोग इस तरह से लापरवाही करते हुए बीसीसीएल को लूटने का, सिर्फ लूटने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरह से काम हो रहा नहीं हो रहा है, किस प्रकार से हुआ नहीं हुआ, इसका कोई जांच नहीं। सिर्फ अफसर लोग को पैसा चाहिए। जैसे तैसे खड़ा हो गया सेलो चालू हो गया। चालू होने से हमको लगता है साल भर भी चालू नहीं हुआ। और देखिए आज स्थिति क्या, किस प्रकार से स्थिति बना हुआ है। इस स्थिति में वैसे लोग बचना एक अन्याय होगा। जो वर्कर अभी यहाँ काम कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में अब उनके रोजगार बीसीसीएल देगा, हर हाल में बीसीसीएल देगा। बीसीसीएल को देना ही होगा उसको रोजगार। यहाँ हजारों मजदूर यहाँ पे काम कर रहा है, उसको तो मजदूर को बीसीसीएल को अब जैसे भी करना उसको बीसीसीएल को करना होगा। इस घटना के लिए मुख्य जिम्मेदार किसको मानते हैं? बीसीसीएल प्रबंधन है। हर हाल में बीसीसीएल प्रबंधन अपने देख रेख में वासरी बन रहा था, देख रेख में किस कारण से किसका चूक है ये तो जांच का विषय है। मगर इसमें तो मेन दोषी हम बीसीसीएल को मानेंगे, क्योंकि बीसीसीएल के देख रेख में ये वासरी बना है, न कि कोई कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेवार है, कॉन्ट्रैक्टर तो जिम्मेवार है ही, एचईसी जिम्मेवार है और एचईसी के साथ साथ ये चेन्नई राधा कंपनी भी जिम्मेवार है और इसके साथ बीसीसीएल प्रबंधन सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। इसलिए जितने यहाँ के पूर्व जीएम, प्रोजेक्ट अफसर, सीएमडी, इस पर कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। इसका हर हाल में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे एक भी और कोई जुड़ाई नहीं होने देंगे जब तक जांच नहीं होगा। जांच होकर वैसे लोगों को सजा मिलेगा, तभी इसका आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, और ये मधुबन न्यू वासरी जो है हमें लगा कि करीब 5 साल पहले बनी है। निरंतर यहाँ कार्य चल रही थी। चिनराधा कंपनी दोबारा यहाँ पर कार्य कर रही है। कार्य के दौरान चिनराधा कंपनी के एक आदमी ऊपर कार्य कर रहा था। इसी बीच पहला जो टावर है वो अचानक गिर जाता है और ऊपर में जो आदमी कार्य कर रहा था वो ऊपर फंस गया। रात से ही लगातार सभी लोग पूरे प्रबंधन के साथ साथ पूरे रेस्क्यू टीम में लगी हुई है कि उस आदमी जो फंसे हुए उसको कैसे निकाला जाए। रात में ही इसकी व्यवस्था कर दी गई है और सारी व्यवस्था चल रही है और रेस्क्यू टीम में लगी हुई है। हमें पूरा उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आदमी सुरक्षित नीचे उतरे और नीचे तो उतारा जाए उसको। और सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं चूक है इसमें। जो भी संवेदक काम किया है वो लापरवाही है, घटिया किस्म का वो इसमें क्वालिटी दिया हुआ है, जो देखने से पता चल रहा है। निश्चित रूप से वैसे संवेदक पर कार्रवाई होना चाहिए। इतने बड़ा घोर लापरवाही है। हम कह सकते हैं कि जो संवेदक काम किया है उस पर हर हाल में कार्रवाई होना चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए। इतनी बड़ी चूक उन्होंने किया है, इतना बड़ा घटिया सामान जो देने का काम किया, जिसका कारण इतना बड़ा घटना घटी है। सूचना मिलते ही धनबाद सांसद व बागमारा विधायक घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बीसीसीएल के जीएम और प्रशासनिक अफसरों को मौके पर तलब कर सख्त लहजे में जवाब तलब किया। विधायक ने फायर ब्रिगेड और बचाव दल को तत्काल अलर्ट कर फंसे मजदूर को सुरक्षित बाहर निकलवाया। वहीं धनबाद सांसद डुल्लू महतो ने बीसीसीएल अधिकारियों की कार्यशैली पर तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि सुरक्षा में भारी चूक मजदूरों की जान से खिलवाड़ है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की लापरवाही दोहराई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई तय है। V7 न्यूज भारत के लिए बागमारा से विनोद राज की रिपोर्ट।